हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में मेन पॉइंट क्या होता है आपको, ठीक है। एक होता है आपका उन्नयन कोण और एक होता है आपका अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण होता है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर दिखता है, ठीक है। आप अपनी प्रेमिका की गली में घूम रहे हो, ठीक है। ऊपर वो खड़ी है, तो आपने क्या किया, नजर उठा के ऊपर देखी, तो आपने क्या किया, उन्नयन किया ना, ठीक है। तो ऊपर आपने ओ का मतलब क्या हो गया, उन्नयन कोण, ऊपर देखा, ठीक है। ऊपर देखा तो मतलब उन्नयन कोण। ये होती है आपकी दृष्टि रेखा, जो आपकी आंख है उससे जो लाइन जा रही है, और यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, उससे जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो रहा, अब अवनमन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होता है, नीचे की ओर देखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवनमन। मतलब जब आप नमस्ते करते हो, नमन का मतलब क्या होता है, नमस्ते करना, ठीक है। नमस्ते करते हो तो आप नीचे झुक के करते हो ना, ठीक है। जब कोई ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। कोई दिक्कत समस्या इस पे नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो रहा, ये एक्चुअली बना रहा है जेड। क्यों जेड बना रहा है आपको पता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल जेड वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको याद कर लो तो बेहतर रहेगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखो रहा है, अगर tan 30 की, देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। आप बेसिकली तो tan की वैल्यू याद कर लो। अगर साइन कॉस कॉसेक वगैरह वैल्यू याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप tan की वैल्यू याद कर लो, tan से ही सारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 45 की वैल्यू 1/√2। sin 60 की वैल्यू √3/2। cos थीटा की वैल्यू √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो बताओ sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। cos 60 की वैल्यू 1/2। ये चीज समझ आ रही है। अब देखो, हम लोग बेसिकली अब लोग इसमें ट्रिक्स की बात करेंगे, ट्रिक ही लेंगे, ठीक है। देखो रहा, अब यहाँ अगर मैंने क्या बताया था, आपको केवल tan वाली वैल्यू याद करने की जरूरत है। देखो रहा, अगर कहीं पर देखो tan 30 आ गया, क्या आ गया, एंगल कितने बनना है, tan 30। तो आपको दिमाग में तुरंत लाना है tan 30। तो tan का मतलब क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे, ठीक है, आधार, ठीक है। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अगर tan 30 है तो tan 30 के लिए देखो रहा, वैल्यू क्या है, 1/√3। तो मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर ये 1 होगा और √3 क्या होगा, उसका बेस होगा। तो मतलब ये वैल्यू, अगर ये 30 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। और बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे 2। तो ये चीज समझ में आई। अब यहीं पर देखो, अगर tan 60 होगा, क्या होगा, tan 60 होगा, ठीक है। तो tan 60 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दिमाग में फटाक से आना चाहिए, ठीक है। √3 होता है, तो √3 अपन 1 सकते हैं, मतलब सामने वाली साइड √3, ये 1 और ये 2 तो रहेगी रहेगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए इस पे, ठीक है। अब अगर tan 45 है तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1/1, तो ये 1 1 और ये क्या हो जाएगा, √2 बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज। देखो अगला इस दोस्तों है, अगर ये ए बी सी एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है। और ये एंगल आपका मान लो क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपका 30 है। तो अब देखो रहा, अगर 45 है तो ये वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब tan 30 है तो ये पूरी वैल्यू तो √3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि tan 30 का फॉर्मूला हमारा यही होता है ना, 1/√3। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/1 यानी 1 होती है। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है, तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा √3 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 - 1, ठीक है। ये चीज ये चीज आपको याद रखना है। अगर 30 के पास तो 30 मतलब 3 वाला ही रहेगा, √3 - 1, ठीक है। tan 45 1 रहेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं इसमें, ठीक है। आगे इस पे देख लेते हैं हम लोग। तो अब जो खिला होगा हमारा, वो खिला होगा हमारा, ठीक है। किस पे खिला होगा, ये एंगल जो होगा वो होगा 60 होगा, ये एंगल होगा 45, ठीक है। तो ए बी सी, फिर कैसे रेशियो चेंज होगा, देखो tan 60 का मतलब क्या होता है आपको पता है, ठीक है, √3/1, ठीक है। और tan 45 मतलब 1 1,
तो मतलब दोनों वैल्यू ये सेम होनी चाहिए थी, ये चीज समझ आई ना। तो अगर दोनों वैल्यू को सेम करना है, ठीक है, तो यहाँ पर √3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो ये √3 हो गई, ठीक है। अब इसका जो बेस था, इस केस में इसका बेस कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू तुम्हारी 1 ही रहेगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1। ये चीज समझ आई आपको। तो बस आपको याद रखना है, अगर 30 है तो 30 वाले में √3 - 1 रहेगा, अगर 45 60 है तो 45 वाले में √3 - 1 रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नियम से इनको देखो भाई। अब ये फिगर है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में। तो मैंने आपको बोला था आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/1, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये वहां पर 1 है, यहाँ पर √3 है, तो दोनों को तो इक्वल करना पड़ेगा ना। तो इक्वल करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये √3 हो गया, इस चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो पूरा बेस है ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 था तो ये कितना हो गया, 2। तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए 3 दूनी 6 होता है। सिंपल सी बात है यार, पढ़ा इससे अच्छा पढ़ा क्या होगा भाई, बचपन में नहीं पढ़ के आए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब भाई इससे अच्छी ट्रिक तो नहीं समझा सकता ना मैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये इस टाइप में देखो भी, देखो भाई ये अब ये 15 वाला आ गया और 30 वाला आ गया भाई, ठीक है। तो भाई 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है, समझ में आया ना। तो यार ये तो पहाड़े हमें बता रहे हैं, अगर 15 का एंगल दिख जाए तो 15 दूनी 30, तो ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू √3। tan 30 को तो पता ही ना भैया, tan 30 इक्वल टू क्या, तो 1/√3। तो ये वैल्यू तो सिंपल है निकालना, ये चीजें, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। देखो भाई अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है, जब उन्नयन कोण क्या है आपके, पूरक हो। पूरक मतलब क्या है भाई, देखो पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा है तो ये अगर साइड ए है और ये टोटल लंबाई बी है, तो जो एच की वैल्यू होगी तो एच इक्वल टू क्या होगा, √AB। तो बस हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपने इतना समझ लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फटाफट फिर से रिपीट मारते हैं। पहला जो फिगर हमने पढ़ा था tan 30, tan 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3, तो ये 2 हो जाएगा। फिर सेकंड फिगर हमने क्या पढ़ा हुआ था भाई, tan 60, 60 का मतलब क्या होता है, √3, 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा फिगर हमने क्या पढ़ रखा है भाई, 45, तो 45 का क्या 1 1 हो जाएगा। चौथा फिगर हमने क्या पढ़ रखा है, 30 45, तो आपको पता है 45 में 1 1, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30 में बताया था मैंने, क्या बताया था, √3 हो जाएगा टोटल। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कितने फिगर हो गए, 4। पांचवा फिगर देख लेते हैं भाई, पांचवा फिगर क्या कह रहा है भाई, पांचवा फिगर ये कहता है कि ये वैल्यू है 45 और ये वैल्यू है 60, ठीक है। तो tan 60 √3 और 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1, पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। ये चीज हो गई। छठवां फिगर हमारा क्या कहता है, जब 30 और 60 का खेल होगा तो 30 कितना होता है, 60, 2 tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो टोटल वैल्यू तो आपको पता ही है, 3 ही हो जाएगी। सातवां फिगर हमारा क्या बोलता है भाई, 15, 15 30, ठीक है। तो tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, तो 15 दूनी क्या होता है, 30। तो बस यही हमारा 7 फिगर। आप आठवां फिगर क्या है, जब दो कोण क्या है, पूरक कोण हो 90 डिग्री, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक अगर थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ये लंबाई ए है तो ये बी है, तो टोटल लंबाई क्या होगी, एच की वैल्यू √AB होगी। बस ये अगर आपने 8 फिगर सही से दिमाग में बैठा लिए तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई बात बेसिक चीजें तो हम लोग सब रिवीजन कर ही चुके हैं, ठीक है। तो बाकी हमें कुछ पढ़ने की, बस हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 45, ठीक है, tan 30, tan 60, अगर ये वैल्यू याद है तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो
तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर खड़े एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखो tan 30 है, ठीक है, tan 30 में 1 और ये √3, ठीक है, तो ये 2। अब कह रहा है कि 20 मीटर पाद बिंदु से, पाद बिंदु ये होगा, इससे 20 मीटर दूर खड़ा है व्यक्ति, तो √3 की वैल्यू कितनी है? 20 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई? मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई 1 है, तो 20/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी वो, उसमें ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं यहाँ पर, 20/√3 होगा सही आंसर हमारा। देखो, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है किसी भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर खड़े व्यक्ति, किसी भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर खड़े व्यक्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो tan 60 में क्या चलता है हमारा रेशियो? 1√3 और 1, तो 1 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, √3 वाली कितनी वैल्यू हो जाएगी? 15√3, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15√3। समझ में आ गया? तीसरी देखो, किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर खड़े व्यक्ति का उन्नयन कोण 45 है। तो देखो, अगर 45 आ जाए तो यार कुछ भी, ये 45 आ जाए तो समझ लो, अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30√2 हो जाएगा, ठीक है, 30√2 हो जाएगा बस। तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? किसी बिंदु से किसी भवन के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण है ना भाई, ठीक है, तो अवनमन कोण कहाँ से बनता है? ऊपर से। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 का मतलब क्या होगा? ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो भवन के पाद बिंदु से 20√3 मीटर है, तो √3 की वैल्यू 20√3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? √3 से √3 गया 20, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई, 1 यूनिट भवन की ऊंचाई है ना, तो 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दो भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी किसी मीनार के पाद बिंदु के एक ही ओर है, ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से के एक ही ओर है, ठीक है। ए बी से 40 मीटर दूर है। तो यार दो बिंदु ले लेते हैं, ए है और ये बी है, तो ए है बी से 40 मीटर दूर है, ठीक है, और मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण ए और बी से क्रमशः 60 और 30 है, ठीक है। तो यार, तो यहाँ पर ए होगा, फिर ये ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, tan 60 tan 30। तो भाई अभी आपको समझाया था ना, क्या समझाया था? 30 नहीं 60, ये 2 यूनिट, ठीक है। tan 60 इक्वल टू क्या होता है? √3 और ये 1, समझ में आया? तो 2 वाली वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो √3 वैल्यू 20√3, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। कह रहा है दो बिंदु ए और बी किसी नदी के एक ही किनारे पर हैं, उनके बीच दूरी 100 मीटर है, ठीक है। तो नदी के एक ही किनारे पर है, ठीक है, तो ए हो गया, ये बी हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है। तो ए का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, ठीक है, और बी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 45 1, तो 30 वाली वैल्यू क्या हो जाती है? √3 - 1 होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब पेड़ की ऊंचाई याद करनी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू √3 - 1 इक्वल टू 100, तो पेड़ की वैल्यू 1, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो 50 √3 + 1, तो 50 √3 + 1 हमारा कोई ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 7वां देख लेते हैं। कह रहे हैं किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से x मीटर दूर खड़े व्यक्ति के लिए 60 डिग्री है, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। वह व्यक्ति मीनार की ओर 10√3 मीटर आगे बढ़ जाता है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है।
इसमें लैंग्वेज कुछ गलत दिख रही है क्योंकि पास में आएगा तो एंगल बढ़ेगा हमेशा, ठीक है, कम नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये 10√3, ये 60 और ये 45, ठीक है। तो ये तो √3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 - 1 हो जाएगी, ठीक है। तो √3 - 1 की वैल्यू 10√3। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बिंदु की ऊंचाई भूमि से ज्ञात करें। तो √3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब इसको √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 2 हो जाएगा। तो ये 5√3 इंटू √3, ठीक है, और इंटू √3 + 1, तो 5 या 15 √3 + 1। इसको करेक्ट आंसर आएगा 15 √3 + 1 आएगा। इसके अलावा सारे ऑप्शन मिसमैच दिए हुए, एक बार देखते हैं अगर इसको करेक्ट। क्वेश्चंस ऑप्शंस यहाँ से रॉन्ग दिए हुए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन समझ जाइएगा, ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा आप। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं।